जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। थंबनेल के आधार पर आपको मालूम पड़ गया होगा आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर 1 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक का डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अधिकतर आपके एग्जामों में पूछने को दिखाई दे सकता है। ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम न लेंगे, बात करेंगे आज के करंट अफेयरों के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कौन कौन से हैं। आज के करंट अफेयरों के पहले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, पहला क्वेश्चन है, 21 सितंबर को मनाया गया। आखिर क्यों मनाया जाता है ये चीज़ भी जानना इंपॉर्टेंट है। अगर इसको क्या किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ठीक है, शांति के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड नेशन द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 1981 में इसकी शुरुआत की गई थी, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जिसको कहा जाता है। ठीक, समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बधिर लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सप्ताह 2021 के अंतर्गत पे 20 से लेकर 26 सितंबर को मनाया गया। ऐसा नहीं कि प्रत्येक वर्ष 20 से लेकर 26 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन ये रहता है, ये ध्यान रखना कि सितंबर के अंतिम सप्ताह पूर्ण रूप से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 2021 का विषय है सेलिब्रेटिंग थ्राइविंग डेफ कम्युनिटी क्या है 2021 का थीम है। पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था, 1958 में। और कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था, रोम इटली में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा स्पीड लग रहा है कोई चीज़ है तो आप वापस पॉज करके सुन लेना, क्योंकि हमारा टारगेट ये रहता है कि शॉर्ट रूप से आपको वीडियो प्रोवाइड करें। ज़्यादा लेंदी वीडियो भी क्या हो जाता है, बोरियत हो जाता है, क्योंकि हमें करंट अफेयर के लगभग 20 डेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करना होता है आधे घंटे वीडियो के अंतर्गत पे। ठीक है, आगे थर्ड क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व अल्जाइमर डे 21 सितंबर को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष विश्व अल्जाइमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 21 सितंबर को, 1 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार 1994 पर इसको मनाया गया था। 1901 में क्या किया गया था कि एक जर्मन मनोचिकित्सक एलोइस अल्जाइमर ने एक 50 वर्षीय जो जर्मन महिला थी उसको उस बीमारी का किया गया था, इसकी खोज की थी। उसी के नाम से क्या रखा गया, जो मनोचिकित्सक थे एलोइस अल्जाइमर, उसी के नाम से अल्जाइमर से का नाम रखा गया। ठीक, कब सेलिब्रेट किया जाता है, प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करेंगे। हाल ही में देखिए, आगे क्वेश्चन है। हाल ही में गौतम अडानी को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड से नामांकित किया गया। किसको, गौतम अडानी को। यह पुरस्कार किसको दिया जाता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान, ठीक है, पर्टिकुलर आप किसी वर्क को कर रहे हैं तो उस वर्क के अंतर्गत पे अगर आप उत्कृष्ट योगदान दिए हैं तो आपको क्या किया जाएगा, यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये चीज़ भी ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार एक डाटा जारी किया गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के अंतर्गत पे, जिसके अंतर्गत पे 132 देशों के अंतर्गत पे क्या किया गया, भारत की रैंकिंग कितनी है, 46वें स्थान पर भारत की रैंकिंग है। कौन से 46 के अनुसार रैंकिंग पे अपना रैंक है, किसका, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का। 132 देशों में 2021 की रैंकिंग है, जिसमें 46वें पायदान पर रहा, लेकिन 2020 के अंतर्गत पे ये कौन से नंबर पर था, 48वें नंबर पर था। लेकिन इस बार इसने अपने रैंकिंग पे सुधार कर दी है, अब ये 46 से 46वें पायदान पर। पहले नंबर की बात करें तो स्विट्जरलैंड हो गया, दूसरे नंबर पर स्वीडन, तीसरे नंबर पर यूएस, फिर ब्रिटेन हो गया। बस 4 इंपॉर्टेंट हो गया और भारत का जानना इंपॉर्टेंट हो गया। एग्जामिनर इसी रूप से आपको क्वेश्चन रिलेट करेगा। आगे क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय कार मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर इसके शुरुआत की बात करें तो 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए, एक पर्टिकुलर किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने का मतलब या किसी चीज़ को मनाने का एक पर्पज होता है, वो पर्टिकुलर आपके क्वेश्चन से उसका आंसर निकल जाता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार मुक्त दिवस कह रहा है तो 22 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, तो कार से जो होने वाले लॉस हैं उन चीज़ों से जागरूकता फैलाने के लिए 22 सितंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करेंगे। आगे है विश्व गुलाब दिवस, 22 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। और क्या क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, 22 सितंबर को कैंसर रोगियों के कल्याण के प्रति समर्पण के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बात करेंगे। विश्व राइनो दिवस भी 22 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका उद्देश्य की बात करें तो जो 5 प्रकार की राइनो की प्रजाति होती है, ध्यानपूर्वक सुनना, मैं उसका नाम भी बता देता हूँ। उसके अंतर्गत पे सुमात्रा होगी, ग्रेटर वन सिंग राइनो हो गया, ब्लैक राइनो हो गया, जवन राइनो हो गया और व्हाइट राइनो होगा। उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 2021 के विषय वस्तु की बात करें तो कीप द 5 अलाइव इसकी क्या है, थीम है। ठीक है, विश्व राइनो दिवस कब सेलिब्रेट किया गया, 22 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया था। इसका उद्देश्य सभी 5 राइनो जो प्रजाति हैं, कौन कौन से, सुमात्रा, ग्रेटर वन सिंग राइनो हो गया, ब्लैक राइनो हो गया, जवन राइनो हो गया और व्हाइट राइनो, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 2021 का विषय वस्तु है कीप द 5 अलाइव क्या है, इसकी थीम हो गई। आगे क्वेश्चन है। सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, जो सांकेतिक भाषा है उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया जाता है, प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 2021 का विषय है वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। वापस रिपीट करूंगा, इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वी साइन फॉर ह्यूमन राइट क्या है, सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 2021 की थीम है, जो 23 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करेंगे, आगे है हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया, हिमाचल पर किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जामों के लिए। दुनिया के सबसे, दुनिया का हो गया, वर्ल्ड पे 195 कंट्री है, उसके अंतर्गत पे इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी जिसको कहा जाता है चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया, हिमाचल प्रदेश पे किया गया। कितने फीट की ऊंचाई पर, 500 फीट की हाइट पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो ऑटोमेटिक आपके ब्रेन पर बन रहे होंगे, आप उसको गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन उससे रिलेटिव आपको कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता दीजिएगा। आगे है पेंशन फंड नियमावली और विकास प्राधिकरण ने पेंशन नियामक 1 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। देखिए, पेंशन से संबंधित पेंशन फंड नियामक है और विकास प्राधिकरण ने पेंशन नियामक 1 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस एनपीएस दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे क्वेश्चन है, चेतन भगत की जो पुस्तक है 400 डेज है, एग्जाम में पूछ सकता है कि 400 डेज जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया, तो आप जान जाएंगे कि चेतन भगत के द्वारा लिखा गया और चीज़ तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, उतना पूछेगा नहीं क्यों लिखा है, किसके द्वारा, बस इतना पूछेगा किसके द्वारा लिखा गया, कौन सी पुस्तक दे देगा, उसमें आप आराम से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2021 का विषय थीम है, अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ है। ठीक है, 2009 में विश्व जो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन डे की इसके क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। कब, 2009 के अंतर्गत पे। आगे बात करेंगे, अंत्योदय दिवस प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, पंडित जो दीनदयाल उपाध्याय है उनकी जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए क्या किया जाता है, प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय योजना सेलिब्रेट, अंत्योदय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। डे संबंधी बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत सारे मैं देखता हूँ कि एग्जामिनर डे संबंधी क्वेश्चन रिलेट करता है, सारे के सारे मैंने इसके अंतर्गत पे इंक्लूड कर दिए। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत का पायदान 110 देशों के अंतर्गत है, 59वें पायदान पर रहा। देखिए, इसी के अंतर्गत पे की बात करें तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत का पायदान 110 देशों के अंतर्गत पे कौन से पायदान पर रहा, 59वें पायदान पर रहा। किस चीज़ के अंतर्गत पे पूछ लेगा कि एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन है, बहुत सारे रिलेट करता है क्वेश्चन संबंधी कि ये जो भी है डाटा संबंधी, तो आप समझना कि जो डिजिटल क्वालिटी ऑफ है, डिजिटल संबंधी जो भी डिजिटल लेन देन संबंधी जो प्रोसेस होता है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत का पायदान 110 देशों के अंतर्गत पे 59वें देश के अंतर्गत पे था। कोई समझाने की आवश्यकता है नहीं, कन्फ्यूजन होगा तो आप बता देना, मैं वापस कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो पर और डीपली बताने की। ठीक है, आगे बात करेंगे, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन कारगिल के अंतर्गत पे किया गया। देखिए, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे स्टेशन है कहाँ पर स्थित है, कारगिल के अंतर्गत पर है। वहाँ पर क्या किया गया, हाई पावर जो ट्रांसमीटर है उसका उद्घाटन कारगिल के अंतर्गत पे किया गया। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है, विश्व नदी दिवस प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व नदी दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। हर वर्ष 26 सितंबर को इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता, ये चीज़ भी ध्यान रखना। हर वर्ष अगर इसको सेलिब्रेट करने की बात करें तो हर वर्ष ये सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर के आखिरी रविवार को विश्व नदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, हर वर्ष सितंबर के आखिरी रविवार को विश्व नदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे, प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। देखिए, 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 2021 के अंतर्गत थीम की उद्देश्य की बात करें तो वैसे थीम है नहीं इस बार, मानव की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक शांति को संबोधित करना इसका उद्देश्य है। 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करेंगे, हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने रूसी ग्रैंड प्रिक्स जीता, जो किसके ड्राइवर है, मर्सिडीज के ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन। ठीक है, वोल्टरी वोल्टास है, रेड बुल के ड्राइवर है, ये चीज़ ध्यान रखना, आप कंफ्यूजन वहाँ पर मत हो रहा। हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने क्या किया है, रूसी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम पर किया है। थोड़ा सा टाइपिंग छूट गया, उस चीज़ को आप इग्नोर करिएगा, बस क्वेश्चन
रिलेट करिएगा। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया गया। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। 2021 के अंतर्गत की थीम की बात करें तो वैश्विक सुधार में स्वास्थ्य समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना है। वापस रिपीट करेंगे, 2021 का थीम है वैश्विक सुधार में स्वास्थ्य समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता इसका देना। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब सेलिब्रेट किया गया था? 26 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया था। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया। विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। यदि आप घूमने के शौकीन हैं तो क्वेश्चन इस रूप से रिलेट करिएगा, क्योंकि डेट संबंधी और करंट अफेयर संबंधी जो क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो 27 सितंबर क्या हो गया, 2-7 लोग मिलकर हम क्या गए, सितंबर के महीने में घूमने के लिए चले गए, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अगर कोई और नया ट्रिक बन रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताना, हमारे लिए भी शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन है, हाल ही में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जयंती 26 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। और इसकी जो है 1820 में हुआ था। 2021 में जयंती 201वीं सेलिब्रेट की गई है, ठीक है। कब से किया गया था इसकी जयंती जो है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो जयंती है, और 26 सितंबर 1820 के आसपास हुआ था, और 2021 के अंतर्गत पे इनकी जयंती 201वीं सेलिब्रेट की गई। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत सारे जो समाज सेवी कार्य किए गए थे, बहुविवाह हो गया, विधवा विवाह में प्रतिबंध और वधू विवाह जो भी बहुत चीज़ें थी 1855 के आसपास में, और जो बाहु विवाह थी 1871 के आसपास में, उनमें प्रतिबंध लगाने का काम किया गया था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की सोजत मेहंदी को क्या किया गया, GI टैग दिया गया। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत पे UPSC बेस में इस प्रकार के क्वेश्चन है रिलेट कर सकता है नेक्स्ट आपके एग्जामों के अंतर्गत पे। देखिए हाल ही में राजस्थान की जो सोजत मेहंदी है उसको क्या दिया गया है, GI टैग दिया गया। ठीक, समझ गए होंगे, इतना इंपॉर्टेंट इसके अंतर्गत से क्वेश्चन निकलता है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर हो गई। आगे क्वेश्चन है, सूचना में जो है सार्वभौमिकता के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या किया गया, प्रत्येक वर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है, 28 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। किसके लिए, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करेंगे, अगर पहली बार UN के द्वारा नामित किया गया था 19 दिसंबर 2019 के अंतर्गत पे, पहला मनाया गया 19 सितंबर 2000 के अंतर्गत पे, और उसके बाद में दूसरी सेलिब्रेट की गई 29 सितंबर 2000 फर्स्ट पहला सेलिब्रेट किया गया। पहली बार यूनाइटेड नेशन द्वारा वो दिसंबर क्या किया गया था, 19 दिसंबर 2019 को नामांकित किया गया। पहला मनाया गया 29 सितंबर को, और 19 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। दूसरे की बात करें तो 19 सितंबर को ही सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया, ये चीज़ों का आप करेक्शन कर लेना। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के अंतर्गत पे 11 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया। देखिए जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है कितने लोगों को दिया गया है, यहाँ पर 2021 के अंतर्गत पे 11 वैज्ञानिकों को दिया गया। वैज्ञानिकों के नाम एग्जामिनर आपको नहीं पूछेगा, बस इतना ही ध्यान देना, ठीक। आगे बात करेंगे, ये चीज़ें ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर वाला टाइपिंग कंफ्यूजन हो गया था। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब सेलिब्रेट किया गया था, 28 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया था, ये चीज़ ध्यान रखना। वो दूसरा है, ठीक है। जो हम बात कर रहे थे वो क्या था, खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस, तो 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे हाल ही में 28 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 70वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा, हाल ही में जो इनका कौन है, आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उनके द्वारा इसको कब से संबंधित है, जो आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है 70वें स्थापना दिवस का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया। कब, 28 सितंबर के अंतर्गत पे। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी नेता भगत सिंह की जयंती को कब सेलिब्रेट किया गया, 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब सेलिब्रेट किया गया, 28 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष जो किससे संबंधित होता है, रेबीज से संबंधित होता है, उसको सेलिब्रेट किया गया। कब, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, 28 सितंबर को मनाया जाता है, ये चीज़ भी ध्यान देना। इस प्रकार के क्वेश्चन है बहुत सारे रिलेट करता है। 2021 का विषय थीम है रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। क्या है, 2021 का विषय हो गया रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर, इसकी थीम हो गई, ठीक। थोड़ा सा पहले कंफ्यूजन हो गया था क्वेश्चन को, उसको अब इग्नोर कर दीजिएगा। आगे अब हम ये क्वेश्चन की बात करते हैं वहाँ पे, ठीक है।
खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर पहले सेलिब्रेट करने की बात करें तो पहली बार यूनाइटेड नेशन के द्वारा नामांकित किया गया था 19 दिसंबर 2019 में, पहला मनाया गया 29 सितंबर 2020 में और दूसरा मनाया गया 29 सितंबर 2021 के अंतर्गत पे। आगे बात करेंगे, हाल ही में दिनेश सहारा को ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। पूछ लेगा एग्जामिनर 2021 के अंतर्गत पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? तो दिनेश सहारा को प्रदान किया गया ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, उनको खाद्य तेल उद्योग में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए क्या किया गया? ये अवार्ड प्रदान किया गया। किसके लिए दिया गया ये भी मैंने इसके अंतर्गत पे बता दिया। हाल ही में देखिए गनर्स डे प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 195वां जो है 2021 के अंतर्गत पे सेलिब्रेट किया गया है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 28 सितंबर 1827 के अंतर्गत पे इसको सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था। ठीक, समझ गए, इतना इंपॉर्टेंट है और कोई जानने की आवश्यकता है नहीं। आगे बात करेंगे, विश्व हृदय दिवस प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। प्रतिवर्ष इससे मौतों की बात करें तो 18.6 मिलियन मौतें होती हैं। ठीक है, पहली बार इसकी स्थापना 1999 में वर्ल्ड हार्ट जो फेडरेशन है ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसको कहा जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से इसको सेलिब्रेट किया था। 2021 का थीम इंपॉर्टेंट होता है यूज हार्ड टू कनेक्ट। यूज हार्ड टू कनेक्ट, इस प्रकार के कुछ थीम है जो इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए मैं आपको रिलेट करता है। एग्जामिनर कभी क्वेश्चनों को घुमाने के लिए किसी का विषय थीम रिलेट कर देता है, खास तौर पे करंट अफेयर के अंतर्गत पे, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, हाल ही में विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। हर साल सितंबर के आखिरी गुरुवार को इसको मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जो संगठन है IMO जिसको कहा जाता है 30 सितंबर 2021 को सेलिब्रेट किया गया। 2021 का विषय थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है सीफर्ड एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर, इसकी क्या है 2021 की थीम है। वापस पॉज कर लेना, आप देख लेना, नहीं तो वीडियो और लेंदी होने वाला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? अगर इंटरनेशनल जो है ट्रांसलेट डे है तो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 30 सितंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, एक चीज़ और था कि केंद्र सरकार ने मिड डे मील जो योजना है उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? PM पोषण 2021 के अंतर्गत पे कर दिया गया है। ठीक है, PM पोषण जो प्री प्राइमरी छात्रों को भी क्या करता है इसके अंतर्गत पे कवर करता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। आगे बात करेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर PM पोषण कर दिया, जैसे कि मैंने पहले भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया। आगे बात करेंगे, हाल ही में देखिए जो क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया है। देखिए क्या किया गया है, वृद्धजन जो दिवस है 1 अक्टूबर को जो डेज है उसको 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। 2021 का विषय थीम है डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेज। ठीक है, क्या हो गया? डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस हो गया, 2021 का थीम हो गया। ठीक, आगे क्वेश्चन हो गया उसके बाद में, हाल ही में भारत के लेह में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2021 को किया गया। हाल ही में भारत के जो लेह है दुनिया के सबसे बड़े खादी जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका उद्घाटन 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को किया गया। कब किया गया? 2 अक्टूबर को किया गया। इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी रिलेट कर जाता है और वहाँ के जो राज्यपाल है उनके द्वारा किया गया था। स्क्वायर फीट की बात करें तो 225 फीट लंबा और 150 फीट क्या था चौड़ा। तिरंगे का वजन लगभग कितना था? 1000 kg था। ठीक है, और इसके अंतर्गत पे जो भारतीय सेना की मदद जो उसके अंतर्गत पे इंजीनियरों की संख्या कितनी थी? 57 इंजीनियर से रेजिमेंट ने इसको क्या किया था? तैयार किया था। कभी पूछ लेता, कभी आप इंटरव्यू सेशन में बैठ गए तो इस प्रकार से थोड़ा सा अगर डिस्कस बढ़ गया तो तब पूछ सकता है, लेकिन इतना डीपली जाने की कोई आवश्यकता है नहीं। आगे बात करेंगे, राष्ट्रीय जो स्वैच्छिक रक्तदान दिवस है उसको 1 अक्टूबर को मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी ने पहली बार क्या किया था? इस दिन की शुरुआत 1975 में 1 अक्टूबर को मनाने के लिए किया था और मनाया भी गया था। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में वन्य जीव सप्ताह 2021 के अंतर्गत पे 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक मनाया गया। वन्य जीव सप्ताह 2021 के अंतर्गत पे 2 से लेकर 8 अक्टूबर को मनाया गया। पहला वन्य जीव सप्ताह 1957 में मनाया गया था और 2021 में 67वां सेलिब्रेट किया गया, 67वां सेलिब्रेट किया गया। 2021 का विषय थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट
क्या है 2021 की थीम होगी। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जिसको कहा जाता है। यूएन इसको सेलिब्रेट करता है। 15 जून 2007 में इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। इसको मनाने की घोषणा 15 जून 2007 में किया गया था, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। लेकिन इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती के दिन पर। ठीक है, इसी के अंतर्गत पे देखिए, अगर क्वेश्चन रिलेट है तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे बता दूंगा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है तथा लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, 2 डेज क्या किए जाते हैं, इनके सेलिब्रेट किया जाता है। महात्मा गांधी का 2021 के अंतर्गत पे 152वां सेलिब्रेट किया गया और लाल बहादुर शास्त्री का 170वां सेलिब्रेट किया गया। ये चीज़ भी यहाँ पे ध्यान देना। देखिए आगे क्वेश्चन है, हाल ही में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ने 96वां स्थापना दिवस 2021 में सेलिब्रेट किया गया। मिलिट्री नर्सिंग जो सर्विस सेवा है 2021 के अंतर्गत पे 96 नंबर का क्या किया, इस बार सेलिब्रेट किया। ये चीज़ भी आप यहाँ पे ध्यान देना। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1926 में किया गया था। भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा, जिसको IMNS कहा जाता है। आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है इसी के अंतर्गत पे, हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मृत्यु 2021 में हुई, जिनका नाम ब्रजेश चंद्र मिश्रा था। एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे जिनकी मृत्यु 2021 के अंतर्गत पे हुई, जिनका नाम ब्रजेश चंद्र मिश्रा था। आगे है, हाल ही में रोहित शर्मा IPL इंडियन प्रीमियर लीग जिसको कहा जाता है में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा बन गए। हो सकता है एग्जामिनर खेल खिलाड़ी संबंधी एग्जामिनर रिलेट कर देता है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी सना रामचंद्र। एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में देखिए जो इसके अंतर्गत पे पाकिस्तान है, पहली हिंदू महिला जो सिविल सेवक बनी कौन है? उसका नाम सना रामचंद्र गुलवानी है। ये चीज़ भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे, हाल ही में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक मनाया गया। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से लेकर 10 अक्टूबर 2021 के अंतर्गत पे सेलिब्रेट किया जाता है। 1999 में इसकी घोषणा किया गया था। 4 अक्टूबर 1957 को पहले मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह जो क्या था, स्पुतनिक फर्स्ट के जो प्रक्षेपण को क्या किया जाता है, चिन्हित किया जाता है 4 से लेकर 10 अक्टूबर को। 1999 में घोषणा किया गया। 4 अक्टूबर 1957 को क्या किया गया था, ये चीज़ ध्यान से सुनना। 4 अक्टूबर 1957 को पहले जो मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह था उसका नाम क्या था, स्पुतनिक फर्स्ट के प्रक्षेपण की को क्या करता है, चिन्हित करता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। प्रत्येक वर्ष से देखिए जो एनिमल्स हैं उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? 1925 में सिनोलॉजिस्ट हेनरी जिमर्न द्वारा क्या किया गया था, इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया था। 1931 में फ्लोरेंस जो है इटली में जो है विश्व संरक्षण संगठन सम्मेलन के दौरान विश्व पशु दिवस को वैश्विक हो गया था, तब से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, वह चीज़ भी ध्यान रखना। वैसे 4 अक्टूबर को पर्टिकुलर नहीं मनाया जाता है। अक्टूबर के पहले सोमवार जो 1 अक्टूबर का आएगा तो उसको विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामांकित किया जाता है। और लेकिन 2021 के अंतर्गत पे 4 अक्टूबर को आ गया ये डेट, तो 4 अक्टूबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 2021 के अंतर्गत का थीम इंपोर्टेंट हो जाता है, एक्सिलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड। क्या हो गया, इसकी थीम होगी एक्सिलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड। क्या हो गया, 2021 का थीम हो गया। GI टैग की बात करें तो आगे है, उसके बाद में भी बात करेंगे इसके क्वेश्चन के अंतर्गत पे। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मेघालय में जो उमंगोट नदी है देश की क्या है, सबसे स्वच्छ नदी है। पूछ सकता है मेघालय की कैपिटल शिलोंग हो गया। मेघालय के अंतर्गत पे जो उमंगोट नदी है देश की क्या है, सबसे स्वच्छ नदी के अंतर्गत पे जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको लिस्टेड किया गया है। आगे है, हाल ही में गंगा नदी है। गंगा नदी डॉल्फिन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है गंगा डॉल्फिन डे? 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट कर लेते हैं एग्जामिनर। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं देखता हूँ कि एग्जामिनर बहुत सारे रिलेट करता है, लेकिन आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना। गंगा नदी जो डॉल्फिन डे है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2009 में इसे जलीय पशु के रूप में क्या किया गया था, अपनाया गया था। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 अक्टूबर को किया जाता है। टीचर्स डे भारत में कब किया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस क्या किया जाता है? 5 अक्टूबर को किया जाता है। ठीक एक महीने बाद ये चीज़ भी आप यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, कब किया जाता है विश्व शिक्षक दिवस? 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे क्वेश्चन है,
हाल ही में विश्व कप आज जो क्या किया जाता है 7 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये चीज़ भी आप यहाँ पे ध्यान रखना है। जो यहाँ पे क्या है कपास दिवस है, आज दिवस नहीं है। ठीक, थोड़ा सा कभी कभी टाइपिंग करेक्शन कर लेना आप। हाल ही में विश्व कपास दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। 2021 के अगर विषय थीम की बात करें तो कॉटन फॉर गुड हो गया। ठीक है, कपास संबंधी जो कॉटन है, खादी संबंधी बहुत सारे जागरूकता फैलाते हैं तो उससे रिलेट कर लेना। तो कॉटन जो कपास दिवस है कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2021 का विषय थीम है कॉटन फॉर गुड हो गया। 2019 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा मुख्यालय में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे है, हाल ही में 5 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने क्या किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य में संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ठीक है, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पर और नया बन गया है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना में मनाया गया उत्सव वथुकंपा उत्सव। देखिए, पूछ सकता है कि वथुकंपा उत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो तेलंगाना पर किया जाता है। मतलब वथुकंपा का अर्थ होता है माँ देवी जीवित है। ठीक है, देवता संबंधी जो है त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। वथुकंपा का अर्थ होता है माँ देवी जीवित है। आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित वोटिंग समाधान विकसित किया। देखिए, स्मार्टफोन से आप वोटिंग कर सकते हैं। पहला राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना बन गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंडा दिवस प्रत्येक वर्ष देखिए 8 अक्टूबर को क्या किया जाता है? अंडा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व अंडा दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को इसको मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है 1996 जो वियना सम्मेलन होता है, वियना में हुआ था। वियना, ठीक है, वियना जो देश है उसमें हुआ था। और इस चीज़ को और जानने की आवश्यकता नहीं, इतना ही जान लो। विश्व अंडा दिवस 8 अक्टूबर है और इससे जो लाभ होते हैं अंडे खाने से, जो भी प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन से, जो भी मिनरल्स जो इससे मिलते हैं तो शॉर्टली रूप से प्रोवाइड हो सकता है। तो उसके लिए जो जागरूकता फैलाने के लिए विश्व अंडा दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंतर्गत पे भारत 2021 के अंतर्गत पे कौन से इंडेक्स पर आया? 90वें पायदान पर स्थित है। 2020 में भारत 84वें पायदान पर था, इस बार 90 पायदान पर पहुंच गया। पहले नंबर पर है जापान और सिंगापुर, ये चीज़ ध्यान रखना। जापान और सिंगापुर पहले पायदान पर है और दूसरे पायदान पर आए दक्षिण कोरिया और जर्मनी। ये पासपोर्ट संबंधी कभी कभी एग्जामिनर में देखता हूँ रिलेट कर देता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। 2021 और 2020 का आप गूगल करके देख लेना, वो आपको मिल जाएगा। अगर ना मिले तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। हाल ही में नया क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर 2021 को 89वें नंबर का क्या किया गया? सेलिब्रेट किया गया। भारतीय वायुसेना दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 अक्टूबर 2021 को 89 को सेलिब्रेट किया गया। इस बार 2021 में 89वें नंबर का क्या किया गया? सेलिब्रेट किया गया। आगे क्वेश्चन है, आगे इसके अंतर्गत पर हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व डाक दिवस दोनों कब किए जाते हैं? 9 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट तो किया जाता है। 2021 का विषय हो गया सिंग फ्लाई सोर लाइफ और अ बर्ड, इसकी क्या हो गया? थीम होगी। ठीक है, क्या हो गया? सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ बर्ड 2021 की क्या होगी? थीम होगी। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी के अंतर्गत पे विश्व डाक दिवस में 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम है इनोवेट टू रिकवर। क्या है? 2021 का थीम हो गया इनोवेट टू रिकवर। क्या है? 2021 की थीम होगी। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को इसको क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे, पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले जनक अब्दुल कादर खान का निधन हो चुका है। देखिए, पाकिस्तान का जो परमाणु की, देखिए पाकिस्तान क्या करता है, किसी देश से लड़ाई होती है परमाणु की धमकी देता है, तो उसको बनाने वाले कौन थे, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी एग्जामिनर पूछ सकता है कि अब्दुल कादर खान ने बनाया था और उनका निधन 2021 के अंतर्गत पे हो चुका है। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के इसके अंतर्गत पे देखिए हाल ही में क्या कर रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, विश्व बेघर दिवस। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग कभी कभी मिस्टेक हो जाता है क्योंकि स्पीड से काम करना होता है। तो हाल ही में क्या किया गया है? विश्व बेघर दिवस 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया है और पहली बार इसको कब मनाया गया था? 2010 में मनाया गया था विश्व बेघर दिवस। आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे, मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष क्या करता है? 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट करता है। मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 अक्टूबर को किया जाता है। अगर पहली बार सेलिब्रेट करने की
की बात करें तो 2003 में वर्ल्ड कोएलिशन अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी द्वारा क्या किया गया था, इसको सेलिब्रेट किया गया था। आगे बात करेंगे, लास्ट है करंट अफेयर का क्वेश्चन। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए जो मेंटल लोग होते हैं उसके लिए विश्व वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जिसको कह सकते हैं 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। 2021 का थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक आसमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, क्या है, एक आसमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य क्या है, 2021 के अंतर्गत पे विश्व मानसिक जो स्वास्थ्य दिवस है, विश्व जो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डेज को कब सेलिब्रेट किया गया, 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया है। ठीक है, समझ गए होंगे। इतने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जो एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे उन्हीं को हमने इस वीडियो के अंतर्गत पे डिस्कस करने की कोशिश की। अब आप इसको पॉज करके आराम से सुन लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर भी क्या कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे। आज का करंट अफेयर का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी रूप से नेक्स्ट क्लास के रूप में हम आपको नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर जो भी टॉपिक होगा, जो भी नोटिफिकेशन होगा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।